Hello children, today we will do the part C and D of chapter number 4. In this section we will do answer in brief and short notes. So in section C, first we will do first question, explain the program and effects of non-corporation movement. कि non-corporation जो movement था उसके इफेक्ट हमें बताने हैं. तो in the beginning of the movement, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore surrendered their title Kesare Hind and knighthood honor respectively. A student left English schools and college. At various places, foreign clothes were set on fire. When Duke of Connaught came to India, he was boycotted 1921 November. The ceremony of honoring Prince of Wales was boycotted. National school and colleges were established like Kashi, Bihar, Jamia Millia, Gujarat Vidyapit, etc. This movement did not achieve a desired aim, but the negative and constructive aspects managed to generate in people awareness of their rights. A negative atmosphere against the movement was created. There was a strong feeling of opposition against injustice. There was a political awareness among all the class among India. The faith in independence became stronger. The fear of lathi, punishment and imprisonment was removed. The youth and women to come forward to sever their Congress became the organization of people. School giving national education began. Hindi started getting more importance than English. The movement that was limited to cities and town and intellectual spread to the people and village. तो ये थे प्रोग्राम के इफ़ेक्ट्स जो नया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ कि हिंदी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया और जो स्टार्टिंग में ही ब्रिटिशर्स के थ्रू रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी को महात्मा गांधी जी को जो टाइटल्स मिले थे सम्मानित किया गया था वो उन्होंने ऑनर वापस कर दिया और नेशनल स्कूल्स इस्टेब्लिश किए गए और जितने भी ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर कर रहे थे उसको लिए टोटली बाइकआउट किया गया और जो भी सेरेमनीज सेलिब्रेट की जा रही थी उनको भी स्टॉप किया गया और लाठीचार्ज इस तरीके के जो पनिशमेंट्स थी उनको भी रोका गया. तो इस तरीके से इस इफ़ेक्ट हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का. अब हम करेंगे शॉर्ट नोट्स. फर्स्ट है जलियांवाला बाग मैसकर. When popular leaders like Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Amritsar, Punjab, a public gathering was organized in the Jallianwala Bagh in Amritsar on the day of Baisakhi to oppose the arrest. तो बैसाखी के दिन अमृतसर में एक मीटिंग रखी गई जलियांवाला बाग में जिसमें कि लोगों ने आवाज़ उठाई कि जो लोग अगेंस्ट अरेस्ट किए गए हैं जैसे सत्यपाल और डॉक्टर किचलू जो अरेस्ट हुए थे. बैसाखी का दिन था. जनरल ऑर्डिनल डायर रीच देयर विद हिज ट्रूप एंड विदाउट एनी वार्निंग ओपन फायर ऑन इनोसेंट पीपल फ्रॉम द मशीन गन. There were high wall on four sides of the bagh. In the middle was an unused well and the only way out being narrow. A number of people lost their lives in the firing. According to the government report, 379 people died and 1200 injured. As per the committee appointed by the Congress, 1000 people died in the फायरिंग. तो जो कांग्रेस की कमेटी थी उन्होंने कितना बताया 1000 पीपल डाई हुए. हंटर कमीशन इन्वेस्टिगेशन द केस ऑफ बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफेंडेड जनरल डायर. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया जनरल डायर को बचाने की कोशिश की. द कमीशन फॉरगेव डायर कंसिडरिंग इट एज इनोसेंट मिस्टेक दैट हैपन अननोइंगली. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा बताया कि बाय मिस्टेक जनरल डायर से ये हो गया. ऑन द अदर हैंड व्हेन द डायर रिटर्न इंग्लैंड ही वाज ऑनर्ड विथ अ स्वॉर्ड एंड 200 पाउंड्स. और दूसरी जगह जब इंग्लैंड वापस गया जनरल डायर तो वहाँ उसको
सम्मानित किया गया, ऑनर्ड किया गया कि वाह बहुत अच्छा काम किया आपने। इंडियंस गॉट अ टेरिबल शॉक बिकॉज ऑफ दिस। तो इंडियंस को बहुत गुस्सा है कि यहाँ तो इन लोगों ने ऐसे उसको बचा लिया झूठ बोल के, और वहाँ पर उसको वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। आफ्टर दिस इनह्यूमन एक्ट गांधी जी फेथ टुवर्ड ब्रिटिश वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। अब जो अंग्रेजों पे थोड़ा सा भी भरोसा था अगर इंडियंस को, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। दिस इवेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग द होल नेशन। अब इस इवेंट ने बहुत ही एक मजबूती के साथ एक रोल प्ले किया पूरे देश को एकता में बांधने का। दिस ट्रेजेडी बिकम द ग्राउंड फॉर द फ्यूचर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये जो इंसिडेंट रहा जलियांवाला बाग मैसेकर, इसकी वजह से ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे हुआ। नेक्स्ट है अपना शॉर्ट नोट्स जो है, उसमें स्वराज पार्टी के बारे में हम लिखेंगे। विद द पर्पस ऑफ रिटेनिंग द नेशनल अवेयरनेस अमंग पीपल, चितरंजन दास मुंशी एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी आफ्टर द विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया, वापस ले लिया गया, तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने मिलकर फॉर्म किया स्वराज पार्टी। देयर पर्पस वॉज टू एंटर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अपोज द अनफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो उनका पर्पस क्या था कि अपना एक संविधान बनाया जाए, अपना एक कानून बनाया जाए और ब्रिटिशर्स का जो पॉलिसी है उसे भंग किया जाए। स्वराज पार्टी contested the election of the legislature held in November 1923 and the candidates of the Swaraj Party were elected in the central legislature as well as provincial legislature and got clear majority। तो स्वराज पार्टी ने को मेजोरिटी भी मिली। स्वराज पार्टी डिसअप्रूव द गवर्नमेंट बजट एंड प्रपोजल एंड रिसेंटेड द अनजस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो बजट पॉलिसी थी उसके अपोज किया, और प्लस में उनका जो प्रपोजल था बजट का उसे भी, और साथ ही साथ जो पॉलिसीज़ थी, अनजस्ट पॉलिसी थी, उसको भी रोक दिया गया। इट कंपेल द गवर्नमेंट टू कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को समझे। द स्वराज पार्टी फंक्शन इन अ डिसिप्लिन मैनर एंड इस्टेब्लिश हाई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। तो स्वराज पार्टी को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा था, सही तरीके से काम भी कर रही थी, बट इट प्रूव टू ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट इंडियन कैन रूल कॉन्स्टिट्यूशनली एंड डेमोक्रेटिकली। तो स्वराज पार्टी ने प्रूव किया कि वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को सोचकर तांत्रिक रूप से कार्य कर रही है। द एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडिया वॉज दस अट्रैक्टेड टू द स्वराज पार्टी। तो जो एजुकेटेड क्लास थी वो स्वराज पार्टी की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। द पार्टी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वेरी नियर। अब पार्टी ने बहुत ही अच्छा काम किया कि बहुत ही नियर फ्यूचर दिखाई दे रहा था आज़ादी का। All this indicate the importance of the party. With the death of Chitranjan Das in June 1925, the Swaraj Party became weak. But चितरंजन दास जी का जब डेथ हो गया 1925 में, तो जो पार्टी की शक्ति है वो कम होने लगी, जो पावर है वो कम होने लगा। Some member began supporting the government while other established a new party named the National Party. तो उनकी डेथ के बाद जब पावर कम होने लगा तो जो सपोर्ट था वो भी कम हो गया, एंड कुछ लोग क्या करने लगे, इस पार्टी के अगेंस्ट अपनी दूसरी पार्टी नेशनल पार्टी के नाम से बनाने लगे। दस द प्रेस्टीज ऑफ स्वराज पार्टी रिड्यूस। तो जो प्रेस्टीज था स्वराज पार्टी का वो क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। इन द 1926 इलेक्शन ऑल द मेंबर लॉस्ट टेरिबली एक्सेप्ट इन मद्रास प्रोविंस। तो मद्रास प्रोविंस का वो छोड़कर बाकी सभी जो पार्टीज़ के जो मेंबर्स थे उनको ये पार्टी छोड़नी पड़ी। बिपिन चंद्र पाल एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इवन क्रिटिसाइज द पार्टी स्ट्रांगली। अभी बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने भी क्रिटिसाइज़ किया, आलोचना की इस पार्टी की कि ये पार्टी स्ट्रांग पार्टी नहीं है, मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो वीडियोस को रिपीट करिएगा, 2-3 टाइम्स रिपीट करके देखिएगा। आई होप कि आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो गुड हैंड राइटिंग के साथ वर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा नोटबुक में। थैंक यू।